बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। चलिए, कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा के गणित विषय के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, हम इस प्रश्न पत्र को अलग अलग पार्ट में आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है। यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 6 से इसका हल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हम 6 देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न है कि खाली बॉक्स में संख्या लिखना है 345 गुणित 5 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं तो जैसे ही गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमें 1725 हल प्राप्त हो जाता है। इसको गुणा करने पर 345 में 5 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1725। अगला प्रश्न है इसके अथवा में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें प्रश्न था गुणा कीजिए 3.5 गुणित 0.3 का। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर हम पाते हैं कि यहाँ जब गुणा करते हैं तो इसको हम दशमलव हटा के यहाँ पे बटे में 10 लिख देते हैं। इसके बाद इसका ऊपर की संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं 105 और नीचे की संख्याओं का गुणा करते हैं तो 100 आता है। दो संख्या छोड़ के यदि दशमलव लगाते हैं तो 1.05 यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं अगला 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर में लिखा है कि दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में उत्तर लिखना था और दिया गया सवाल था 805 में भाग देना था 10 का। तो 10 का भाग आप 8 बार देते हैं, फिर उसके बाद 0 बार जाता और 5 में भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे 5 हमारे पास शेषफल बचता है और 80 बार यहाँ पे भाग चला जाता है और यहाँ पे जो शेषफल है वह 5 हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे इसके अथवा में दिया गया था कि सरल कीजिए 4/11 भागित 5/22। तो जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो संख्या है गुणा का भाग के स्थान पे हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे संख्या को पलट कर सरल कर देते हैं तो 22/5 लिखा जाएगा और इस प्रकार से इसको सरल करने पर हम पाते हैं कि इसका आंसर 8/5 हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, जिसमें दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह आकृति हमारी इस प्रकार की दी गई है और इस छायांकित भाग को हम 1/6 के रूप में लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसके अथवा में दिया गया है, सरल कीजिए 5/12 धन 6/12 ऋण 3/12। तो इसको सरल करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख लें और इसका LCM यहाँ पे 12 ले लें और इसके बाद यहाँ पे चूंकि समान हर हैं इसलिए ऊपर की संख्याओं को वैसे ही लिख देते हैं और 5, 6, 11 में से 3 घटाते हैं तो 8/12 प्राप्त होता है। कैंसिल करते हैं 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका जो आंसर निकल के आता है वह 2/3 होगा। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई है और दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताएं उसमें प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेणु गई है अपने दोस्तों के साथ, 6 दोस्तों के साथ, और उसने कुल गोलगप्पे खाए हैं सबने मिलकर यहाँ पे 72 गोलगप्पे खाए हैं। और यदि हम 6 का इसमें भाग देते हैं तो प्रत्येक ने 6 से भाग देने पर 12 गोलगप्पे यहाँ पे निकल के आता है और इस प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक बच्चे ने उसके साथी ने 12 गोलगप्पे खाए। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे अथवा में, और रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। यहाँ पे रोहन ने कॉपियाँ कुल खरीदी हैं 137 रुपये की और इसके बाद पेन खरीदे 86 रुपये के। तो दोनों मिलाकर दुकानदार को कुल उसने रुपए दिए। यहाँ पे योग कर देते हैं 223 रुपये का कुल उसने सामग्री खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न दिया गया खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें। तो यहाँ पे समतुल्य भिन्न हमें लिखना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है खाली बॉक्स में यदि हम x लेके चलते हैं तो यहाँ पे x का पक्षांतर करते हैं, 80 का तिर्यक गुणा कर दे 2 में, तो यहाँ पे 2 गुणित 80 बटे में पक्षांतर होगा 8 का और इस प्रकार से 8 से 80 10 बार कैंसिल होगा और इस प्रकार से यहाँ पे 10 दूनी 20 प्राप्त हो जाता है। तो हल हमें निकल के आता है 20 के रूप में। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो कार्ड का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती है कार्ड की। ये आप देख रहे हैं कार्ड देख रहे हैं और इसमें 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो
आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं तो यहाँ पे भी 8 होगा। और इन चारों का योगफल ज्ञात कर दें तब भी 40 सेंटीमीटर ही निकल के आता है। या हम सूत्र का उपयोग करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आयताकार कार्ड है तो यहाँ पे 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होगा इसका सूत्र। लंबाई और चौड़ाई 12 धन 8 रखेंगे, 20 में 2 का गुणा करेंगे, 40 सेंटीमीटर इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 11वें नंबर का, एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियां हैं। यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारी में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं हम किस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे अलमारियों की संख्या कुल हम देख रहे हैं कि 269 है और एक अलमारी में किताबों की संख्या 35 रखे हैं। 269 अलमारियों में किताबों की संख्या 35 का हमें गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पे 9415 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। 9415 किताबें इस अलमारी में रखी जाएंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संख्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे हम इससे सरल करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 5186 में संख्या जोड़ रहे हैं और 9351 प्राप्त हो रहा है। 9351 में से हम 5186 को कम कर देते हैं। घटाने पर हम देख रहे हैं यहाँ पे, घटाने पर हमें यहाँ पे 4165 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम वह संख्या लिखेंगे, 4165 होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो यहाँ पे हम 1/4 भाग को छायांकित करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे आप इसको छायांकित कर दें और इस प्रकार से ये छायांकित हो गया तो 1/4 भाग छायांकित हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अथवा में रवि के पास 8 रिबन हैं। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रवि के पास कुल 8 रिबन है तो 8 रिबन आपको दिखाई दे रहा है और इसके बाद प्रत्येक की लंबाई 6 मीटर आपको दी गई है। और यदि हम 8 में 6 का गुणा कर दें तो कुल रिबन की लंबाई 48 मीटर में प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे एक पेन की कीमत हमें ज्ञात करना है, 9 पेन की कीमत हमें ज्ञात है तो 54 रुपये है। और यदि हमें एक पेन की कीमत निकाले तो 54 में 9 का भाग देना पड़ेगा और इस प्रकार से 54 में 9 का भाग देते हैं तो 6 रुपये प्रत्येक पेन की कीमत निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, अथवा में अंश को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए हैं, कविता को 27 अंक प्राप्त हुए हैं, बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो चूंकि कविता ने अधिक अंक लिए हैं और अंश ने कम लिए हैं तो यहाँ पे अंकों का जो अंतर है वो निकालना होगा। 27 में से 19 को कम करते हैं तो यहाँ पे 8 प्राप्त होता है तो अंश ने 8 अंक कम प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बॉक्स दिया गया है और इसमें चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे जैसा कि 55/100 और 56/100, यदि हम देखें तो 56 अधिक होगा और यहाँ पर जो मान निकल कर आता है इस प्रकार से हम चिन्ह लगाते हैं, इसका इस तरीके से हम चिन्ह लगाते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, 8 और 6 का स्थानीय मान लिखना था तो यहाँ पे स्थानीय मान लिखा जाएगा। 8 का स्थानीय मान 80 है और 6 का स्थानीय मान 6000 के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का, यहाँ पे जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक आकृति दी गई है और आकृति में हमें छायांकित भाग बताना है, दशमलव रूप में इसको लिखना है। 2 अंक का प्रश्न था ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छायांकित भाग कुल 20 हैं तो इसे हम लिखेंगे 20/100 यानी 0.20 और अछायांकित भाग की संख्या 80 है तो 80/100 यानी 0.80 यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अथवा में आपको दिखाई दे रहा है, सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो इसका हल इस प्रकार से करना होगा, यहाँ पे सुरभि के पास 500 रुपये हैं और 20 के नोट चाहिए तो 20 का भाग देना पड़ेगा। 20 का जैसे ही भाग देते हैं तो यहाँ पे निकल कर आता है 25 नोट, तो 20 के 25 नोट उसे प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि 1/3 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं, यदि a का मान 1/3 और b का मान 2/3 है तो बीच की परिमेय संख्या का सूत्र होता है 1/2 कोष्ठक में a धन b। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न में 1/2
1/3 और 2/3 यदि रखते हैं तो इसको सरल करने पर यहाँ पे प्राप्त होगा 3/3 और इसको गुणा कर देंगे 1/2 से, तो पहली संख्या होगी 1/2। अब इस प्रकार से यहाँ पे 1/3 और 2/3 के बीच में 1/2 हमें प्राप्त हो गई। अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहली 1/3 1/2 यहाँ पे मान रख के हल करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे 5/12 प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करते हैं 1/2 और 2/3 के बीच में, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सरल करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगी 7/12 के रूप में। तो इसे सरल करना होगा। इस प्रकार से 3 परिमेय संख्याएं क्रम से यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/2, 5/12 और 7/12 प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि अथवा में प्राप्त है, हमें 1/3 के हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए जैसा हम बताए हैं कि यहाँ पर कर्णी 3 हमें ज्ञात है और कर्णी 3 का अंश और हर में गुणा करना होगा। इसे लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर कर्णी 3 में 1 का गुणा किए तो कर्णी 3 होगा और कर्णी 3 का कर्णी 3 में कर्णी 3 × 3, अर्थात इसको कर्णी 9 भी लिख सकते हैं या 3 की या 2 भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। और जैसा कि यहाँ पे कर्णी 3/9 इसका हल हमें प्राप्त होता है। अगले पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।